शमून, हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि जावेद डैड की नज़रों से गिर जाए और डैड उसे खुद जायदाद से आग करते हैं। ज़रूरी तो नहीं ना कि हम जावेद को नुकसान ही पहुंचाएं। कर दी ना वही बहनों वाली बात। मेरी एक बात याद रखना, भाभीियों के आने के बाद भाइयों की नजर में बहनों की हैसियत सिर्फ एक मेहमान की सी होती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम मालिक बनकर रहना चाहती हो या मेहमान? सुनो, मैं सोच रही थी कि इस सेट को जाके पॉलिश करवा लूं। थोड़ा डल सा लग रहा है ना? तो ठीक है, जाके करवा लो। क्या मतलब है जाके करवा लेना? तुम साथ नहीं चलोगे? अरे यार, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं साजदा से छुप के तुम्हारे साथ रह रहा हूँ। अरे भाई, अगर किसी ने देख लिया तो फिर मैं तो गया। तो अब तुम उसकी वजह से मेरे साथ बाहर भी नहीं चल सकते। पूरा हफ्ता घर में बंद होके रहो, क्योंकि तुम्हारी बांझ बीवी के हिसाब से तुम इस्लामाबाद में हो। तुम अगर इतनी छोटी छोटी सी बात पे खफा हो जाओगी यार, तो प्लीज बड़ा मसला हो जाएगा मेरे साथ। तुम खफा ना हो मेरी जान। अच्छा चलो, डन है। मैं इस दफा तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा। हम ये सारा जेवर पॉलिश भी करवा लेंगे और मैं अपनी जान को बेहतरीन सी जगह पे लंच करवाऊंगा। पक्का? अब तो खुश हो? सच कह रहे हैं आप? यस, डन। आखिर मसला क्या है तुम लोगों के साथ? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों भड़क रहा है भाई हम पर? हम तो ये पूछे ना, आखिर तेरे साथ मसला क्या है जो तुम्हें बता नहीं रहा? कुछ मसले हमारे घर के अपने जाती भी होते हैं। क्यों बताऊं तुम लोगों को? नहीं बताना मुझे कुछ। ऐसे तो हमारे घर के भी मसले हैं जो हम एक दूसरे को बताते हैं, जिससे दिल हल्का होता है। तू भी बता भाई, अपना दिल का बोझ हल्का कर। नहीं करना मैंने अपने दिल का बोझ किसी से हल्का। नहीं बता रहा मैं किसी को कुछ। यार ज्यादा बोझ न डाल दिमाग पे, बता दे भाई। तुम लोगों ने पहले ही मेरे कौन से मसले हल किए जो अब ये करोगे? तुम बताओ तो सही। हम कुछ और बात करें? इसका मतलब तो हमें दोस्त ही समझता? हाँ, नहीं समझता मैं किसी को दोस्त अपना। मैं इनको कैसे बताऊं कि हमारी बच्चों जहाँ काम करती हैं वहाँ की मालकिन ने इन पर चोरी का इल्जाम लगाया है। क्या सोच रहा है भाई, बता भी दे अब। यार तुम लोगों ने तो मेरी चिड़ी बना ली है। खुदा के वास्ते मुझे माफ करो। नहीं करनी मैंने तुम लोगों से कोई बात। मॉम, वैसे सेल अच्छी लगी हुई है ना यहाँ पर? वैसे ज्वेलरीज भी अच्छी है काफी। अरे ज्वेलरी से याद आया मॉम, मैंने एक सेट पसंद किया है। चले ना, मैं आपको दिखाती हूँ, दुकान पीछे। ओह माँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी कितने सारे सेट्स हैं, कुछ और देख लो। मॉम प्लीज, माँ तो खुश होती है अगर बेटियां जेवर पहने तो, लेकिन आप है कि उनको। मॉम प्लीज चले ना। अच्छा चलो चले। मेरी कॉल आ रही है। वो जो सेट मैंने देखा था ना थोड़ी देर पहले, वो दिखाइएगा। मॉम मैं आपको दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। क्या ये सेट आपका है? हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? एनी प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मेरी खाला के पास भी बिल्कुल ऐसा ही सेट है। आई मीन था। मॉम देखिए ना, बिल्कुल वैसा ही सेट है ना? हाँ, वैसे ही लग रहा है बिल्कुल। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं इस सेट की पिक ले सकती हूँ? एक्चुअली मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही बनवाना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। सो ओके, चलें? आ गए आप?
हाँ चले। ये मेरे हस्बैंड है। इन्होंने ही तो मुझे ये सेट गिफ्ट किया है। क्या हुआ, आप लोग इन्हें इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये मेरी खाला के हस्बैंड भी है। और सेम ऐसा ही सेट इन्होंने उनको भी गिफ्ट किया था, जो कि अब चोरी हो चुका है। जवाद, तुमने इतना बड़ा धोखा दिया है मेरी बहन को। तुमने दूसरी शादी कर ली। तो सर तुम चलो मेरे साथ। चलो। चलो। हेलो, कहाँ हो तुम जवाद? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। या तुम तो जानती हो ना कि आज शॉप पर क्या हुआ। हाँ, मैं भी तब से बहुत टेंशन में हूँ जब से तुम मुझे घर छोड़ कर गए हो। बस यार समझ में नहीं आ रहा, आज हम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो एक ना एक दिन खुलनी ही थी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। बहरहाल तुम अभी छोड़ो, मैं घर आ रहा हूँ और फिर घर आकर सारी तफसील से बात करता हूँ। नहीं, मुझे अभी बताओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हाँ यार, परेशान तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, तुम्हारी वजह से भी और साजिदा की वजह से भी। साजिदा की तरफ से? वो क्यों? इसका मतलब तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना? और इसका मतलब तो ये हुआ कि आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ घूम फिर रहा हूँ। वो तो तुम मेरे कहने पे घर से बाहर निकले थे। अगर मैं जबरदस्ती ना करती तो तुम कौन सी हिम्मत करते। खैर, अब इतना बुज़दिल भी नहीं हूँ मैं। औरत इस मामले में बहुत निडर होती है, मर्द ही है जो हमेशा कमजोर साबित होता है। अच्छा, अब ये बताओ कि सारी बातें फोन पे ही करोगी? मैं आ रहा हूँ ना घर यार, फिर बैठ के बात करते हैं, ठीक है? अच्छा जवाब, तुम जल्दी घर आओ बस। चलो बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मतलब तुमने फुल एंड फाइनल साजिदा को तलाक दे दी? हाँ नुसरत, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया था उसका, और बहुत जरूरी था ये। वैसे आज हुमा और जवेरिया ना मिलती और तुम्हें ना पहचाना होता तो शायद आज तुम साजिदा को तलाक ना देते। नुसरत, मैं जब से तुमसे मिला हूं, मैंने उस वक्त से ही सोच लिया था अपने जहन में कि मैं साजिदा के साथ नहीं रह सकता। सच? बिल्कुल सच। मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें याद है ना, आज जवेरिया और हुमा के मिलने के बाद उन्होंने कितना मुंह बनाया था, और उन्होंने सारी बातें जाके साजिदा को बता दी, और फिर उस दौरान ही हमारा और उसका झगड़ा हो गया, और मैंने उनकी मौजूदगी के अंदर साजिदा को तलाक दे दी। क्या हुमा और जवेरिया फिर आई थी? हाँ, वो दोनों फिर आई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने वही किस्सा दोबारा छेड़ा और हमारा झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर उसके बाद मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। हाँ, जज्बाती तो तुम बहुत हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जज्बात कुछ और है। मुझे तुमसे प्यार है, मोहब्बत है, और तुम्हारा ये हुस्न। कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे आज? कोई बेवकूफ़ी होगा जो तुमको गवा दे। अच्छा, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ तुम्हें? बहुत अच्छी लगती है।
इस घर में तुम्हारे अलावा है ही कुछ नहीं। हाँ, घर से याद आया, वैसे इस घर के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम पे कब कर रहे हो? अरे मेरी जान, जब तुम हुक्म करो, जब करो। अच्छा, तो फिर मैं कल ही अपने लॉयर को बुलवाकर डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लेती हूँ। अरे ये तो तुमने बहुत छोटी सी फरमाइश की है, और कोई बड़ी फरमाइश है तो बताइए। बस सिर्फ मेरे बनकर रहो। मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा हमेशा। अच्छा, चाय बना कर लाती हूँ। श्योर। देखो जमून, तुम मेरे बहुत काम आए। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करो। अगर कल कला को कोई मसला हो जाता है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बातें कर रहा है? इससे पहले कभी कोई मसला हुआ है जो अब होगा? दवाई का है, मुझे दो। देखो, 2 कतरों से ज्यादा भूल कर भी मत देना, वरना दिमाग की रगें भी फट सकती है। थोड़ी थोड़ी स्लो पॉइजन की तरह। पहले तो उसकी याददाश्त जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद कुछ याद ही नहीं आएगा, हद तक कि अपने घर वालों तक को नहीं पहचान सकेगा। सुन रहे हो ना क्या कह रहा हूं मैं? तुम फिक्र ना करो, जैसा तुमने कहा है वैसे ही करो। हाय किरण, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश भी हूँ। तुम्हें पता है, आज जवाद ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि वो अपना घर और गाड़ी सब कुछ मेरे नाम करने वाले हैं। पार्टी तो जरूर दूंगी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज। अबे यार, क्या बात है, इतना खामोश क्यों है? क्या बताऊं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? क्या बताऊं यार। ऐसी भी क्या बात है जिसकी हमसे पर्दादारी? यार आज इरशाद मिला था। फिर? तुम्हें तो पता है यार, उसके अब्बू बीमार हैं। हाँ, उसके अब्बू काफी दिनों से बीमार हैं यार। वो मुझसे कुछ पैसे उधार मांग रहा था। तुमसे? हाँ यार, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है यार। इरशाद हमारा दोस्त है, वो मुसीबत में है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम खुद बेरोजगार हैं यार, आखिर करें तो करें क्या? यार एक काम करते हैं, हम अपने घर वालों से बात करते हैं। यार बात करने से क्या होगा यार? हो सकता है हमारे घर वाले कोई मदद कर दें। यार कोशिश करने में क्या जा रहा है, घर में मालूम कर लेते हैं। चलो फिर। चलो। मैंने साजिदा को तलाक तो दे दी, उससे मैं आके, पर घर के कागजात पर इतनी जल्दी मैं घर नुसरत के नाम नहीं कर सकता। मालूम नहीं इस वक्त साजिदा पे क्या गुजर रही होगी। और वो चंदा, मेरी वजह से उस पर इल्ज़ाम लगा चोरी का। बेचारे ने चुपचाप मार खाई और झूठा इल्ज़ाम भी अपने पे ले लिया। क्या ये मेरा सही फैसला था? मैंने सही फैसला किया, क्योंकि मैं नुसरत से प्यार करता हूँ और बेहद प्यार करता हूँ। नुसरत मेरी जिंदगी है और अब वही सब कुछ है मेरे लिए। मैंने अपने घर जाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हो गया है तुम्हें?
भूल गई किस तरह धक्के देके तुम्हें उस घर से उन्होंने निकाला था। और नादिर की बहन जिसने मेरी इस मासूम सी चिड़िया को अगवा करवा लिया था, और करवाया उसकी बहन ने अगवा, और FIR तुम्हारे पे कटवाई थी नादिर ने। क्या हो गया है तुम्हें? जेल की सलाखों के पीछे तुम्हें बंद करवा दिया था, तुम उसके घर जाओगी? वो जैसा भी है मेरा शौहर है, मेरी बेटी का बाप। फिर आप तो बड़ी हैं ना, आप तो इस चीज को समझती हैं कि शौहर की छत से बड़ा साहिबा औरत के लिए कोई भी नहीं होता। अगर जिंदगी में मुझे दुख और तकलीफें ही झेलनी है तो फिर अपने शौहर के पास रह के क्यों नहीं? चिड़िया वहां जाएगी, इसके ऊपर उसके बाप का साया तो रहेगा। नहीं, नहीं, हम तुम्हें वापस वहां नहीं जाने दे सकते। हम नहीं जाने देंगे। नहीं अम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं कब तक अपनी बेटी को लेकर जिंदगी की तकलीफें झेलती रहूंगी? मैं आप लोगों को मजीद परेशान नहीं कर सकती, आप लोगों पे मजीद बोझ नहीं बन सकती। इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर जा रही हूँ। हम दोनों तो उसकी जिम्मेदारी हैं, आपकी नहीं। याद है मेरी जब शादी हुई थी तो आपने मुझसे क्या कहा था, मुझे क्या समझाया था? अब मेरा वही घर है, मुझे अपने शौहर के साथ खुश रहना है, अपना घर बसाना है। और आपने ये भी कहा था कि औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। तो फिर आज मुझे घर बसाने से आप क्यों रोक रही हैं? तुमने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है बच्चों। अब्बू को जो पता लगेगा वो बहुत खुश होंगे। जैसे हमारे अब्बू दिल के बहुत बड़े हैं, वैसे ही तुम भी, और तुम बहुत साबरा भी हो बच्चों, मुझे तुम पे फख्र है। लेकिन माला, अम्मी ये तरबियत आपने ही हमें दी है। आपने ही हमें सिखाया है कि चाहे जैसी भी मुश्किल हो उसका डट के सामना करो। और आज बच्चों यही करने जो हम सब तुम्हारे साथ हैं बच्चों। अम्मी प्लीज मुझे जाने दे, मैं मजीद आप लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपनी चिड़िया को अपने घर ले जाऊंगी, मुझे वहीं रहना है, मेरा असल घर तो वही है ना। प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। देखो बेटा, सबसे ज्यादा फिक्र बच्चियों की शादी की माँ को ही होती है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। शादी के बाद भी तो अम्मी, फिर शादी? आप इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दें। कहाँ मैं जावेद के लिए लड़की तलाश करने को कह रही थी, कहाँ उस बेचारी का अपना घर ही खराब हो गया। वैसे मामा, जावेद से याद आया कि मैंने जावेद के लिए एक लड़की देखी है।